बारात को जाने वाली नहीं थी। पहले कोनो विचार नहीं था कि ऐसी बारात जाएगी। वो गड़बड़ बीच में हो गया थोड़ा सा। पहले तो केवल सजाने के लिए आए थे भोलेनाथ जी को, और कहा जाता कि इतने में एक भूत है नकटा। नकटा का मतलब कि नाके नहीं है महाराज, वो भिन भिनाई के बोला। भूत सही साफ शुद्ध बोल नहीं पाते, वो मिनमिनाते रहते हैं। तो इतने में है एक भूत नकटा और भिन भिनाई के बोला, अरे भोले को नहलाए देव हुई जावे सुंदर चोला। भिन भिनाते हुए आया, कहने लगा भोले को नहलाओ, सुंदर चोला बनाओ। भोलेनाथ जी आराम से बैठ गए। अब तो तैयार होएंगे ही, अब लेके ही बारात जाना है तो तैयार होना ही है ना। कि इतने में दुई चार चुड़ैले, अरे मारे खुशी माँ डोली। जब कोई भैया भैया की शादी होती तो बहनी दीदी बहुत ही छम्मक इधर उधर नाचा करती हैं, वैसे ही आई चुड़ैले वहां पे। इतने में दो चार चुड़ैले, अरे मारे खुशी माँ डोली। अरे आज ये मौका मिला है बहनी आपस में है बोली। विवाह करने का मौका कहीं नहीं मिला, आज पहली बार भोलेनाथ जी के यहाँ विवाह करने का मौका मिला। भोलेनाथ जी की बारात जा रही ना, आज तो खूब मगन है। बड़े बड़े गगरा लेकर के आई, कहा ढेर भर की भभूत लगाए, पूरे शरीर से बदबू आ रही, ना जाने कब छुड़ा पाएंगे हम। लेकिन चुड़ैले का हार मानने वाली कह रही आज तो छुड़ाई के ही मानेंगे। और सारी चुड़ैले आई और जानते हो क्या बोली? अरे गगरी है ऊपर गागरी, अरे गगरी है ऊपर गागरी, उसमें क्यों ना ढरकाए दूंगी। गगरी है ऊपर ढरकाए दूंगी, गगरी को ऊपर गागरी, गगरी ऊपर गागरी। समझ रही ना, खूब लाइन लगा के रखा है। गगरी है ऊपर गागरी, उसमें क्यों ना ढरकाए दूंगी। अरे परसों की जो मैल जमी है, परसों की जो मैल जमी है, पल भर में छुड़वाए दूंगी। परसों की जो मैल जमी है, पल भर में छुड़वाए दूंगी। परसों की जो मैल जमी है, पल भर में छुड़वाए दूंगी। परसों की जो मैल जमी है। अरे उस पर भी ना काम चला तो गंगा को हुसकाए दूंगी। उस पर भी ना काम चला तो गंगा को हुसकाए दूंगी। उस पर भी ना काम चला तो गंगा को हुसकाए दूंगी। जल्ला कर गंगोत्री का, जल्ला कर गंगोत्री का, मैं क्यों ना ढरकाए दूंगी। जल्ला कर गंगोत्री का, मैं ठंडा ढरकाए दूंगी। जल्ला कर गंगोत्री का। उठाइए हाथों को, हो जाइए साथ। गगरी ऊपर गागरी, उसमें क्योड़ा ढरकाई दूंगी। जल लाकर गंगोत्री का, मैं ठंडा ढरकाई दूंगी।
सारी चुड़ैलें आई। अब कहा जाता खूब बाबा जी को नहलाई, और जब खूब बाबा को नहलाई, बाबा चुपचाप बैठे, सारे देवता देख रहे हैं दृश्य। और जब सारे देवता दृश्य को देख रहे थे, कहा जाता है नहला धुला करके आराम से बिठाया ना, तब तक एक चुड़ैल और आ गई। कहने लगी अरे बहनी नहला धुला दिया है, इतने में काम हो गया। अरे हठवा भभूति लगावा खूब मलमल। भोलेनाथ बोले ना ना ना, मरघट को चली जाओ, वहां पे जो मुर्दा सबसे पहले वाला जला है ना, बहुत सारी राखी लिया, वही लगा दो। कहा अरे बाबा ऐसे ऐसे सजोगे? बोले हाँ हाँ। कहने लगे कौनो बात नहीं, यही भभूति, यही हठवा, यही हल्दी, सब कुछ यही है। अरे हठवा भभूति लगावा खूब मलमल, अरे देहिया का कोमल करी देव मोरी बहना। खूब बढ़िया लगाया। और चंदन के वो बटन लगावा मोरी बहनी, अरे अंगवा का कंचन करी देव मोरी बहना। अरे अंगवा का कंचन करी देव मोरी बहना। अब भैया जब सब बढ़िया स्नान भोलेनाथ जी को कराया, थोड़ी देर व्यतीत हुई, भोलेनाथ बोले अरे ये का लगाने लगे हो? ऊपर सब माउर कपड़ा ऊपर लपेटने लगे। बोले हटाओ इसको। अरे ये सब हम नहीं लगाते, ऐसा लगाओ कि कबू उतारना ना पड़े। अब वहां उधर गए, 10-20 सांप खूब मान नागिन डांस कर रहे थे। 10-20 सांप जो पतले वाले थे ना, बिल्कुल पतले पतले, सारे सांप हिगार करके छांट करके लेके भूत आया। अब भोलेनाथ के आगे ढेरी लगा दिया और कहा अब बताओ कैसा रहेगा तुम्हारा मौर? भोलेनाथ बोले लाजवाब, अब बढ़िया रहेगा। बोले ठीक है अब अच्छा रहेगा महाराज। अब पता है छोटे छोटे पतले पतले सांप लाए, लपेटने लगे सर के ऊपर। क्या बात है? तो महाराज अब पता है, कहते हैं कि भूत जैसे आया और भूत बढ़िया से मारी बाबा के लपेटने लगा, इसे लंबा लंबा मुकुट बना दिया। भोलेनाथ बोले अब बढ़िया मुकुट, और सब ऐसे ऐसे हिले। और जब सब बढ़िया से हिल रहे हैं, भोलेनाथ जी ने कहा और कोई सजावट बकाया है क्या? बोले हाथ में कंकन नहीं है। बोले अब इसके लिए क्या किया जाए? और 2-3-4 पतले पतले सांप लेके आए, इसे लटका दिया। कानन में बिच्छू के बाले, अजगर बड़े बड़े, वासुकी नाग गले में पड़ा हुआ है, चंद्रमा माथे पर है। बहुत सुंदर बात कही है कि ससी ललाटा सुंदर सिर गंगा, शिर गंगा, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससी ललाट सुंदर शिर गंगा। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, ओ करल कंठौर नर सिर माला,
आशिववे सशिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तिष्क पर चंद्रमा है, सिर पर गंगा जी बह रही हैं। और जब सिर पर गंगा, भगवान भोलेनाथ के यहाँ दो चीजों की कमी नहीं थी महाराज बारात में, एक तो उजाले की, दूसरा पानी की। चाहे लाइट जाने वाली नहीं है, चंद्रमा चमक रहा है और पानी लाइट कोई दिक्कत नहीं, पानियों की कोनो दिक्कत नहीं। गंगा मैया हमेशा अपनी धार बना करके रखी है। और कहा जाता है तीन नेत्र भोलेनाथ जी के, एक मस्तिष्क वाला नेत्र, दो आंखें, तीन नेत्र हैं। सांपों का जनेऊ बना हुआ है, सर्पों का जनेऊ है और हृदय पे सीने पर नरमुंडों की माला है। और जब सीनों पर नरमुंडों की माला, इस प्रकार अशुभ वेश होने पर भी ना हमारे भोलेनाथ कृपालु और दयालु हैं। इतना अपवित्र, मतलब इतना दिखने में डरावना स्वरूप है, उसके बावजूद भी भगवान कल्याणकारी के धाम है, कल्याण के धाम है भोलेनाथ, और कृपालु है भोलेनाथ। इस प्रकार से महाराज कहा जाता है सर्पों का मौर है, हाथन में कंगन, सांपों के, भिक्षु, बड़ी बड़ी भिक्षु की बाला। बहुत सुंदर बात लिखी है किसी कवि ने, नहला धुला के सूख गया फौरन सजाया, नहला धुला के सूख गया फौरन सजाया, नैला धुला के सूख गया फौरन सजाया, नहला धुला के सूख गया फौरन सजाया, नहला धुला के सूख गया फौरन सजाया। अरे सूख शनिचर को है सही बाला बनाया, सूख शनिचर को है सही बाला बनाया, सूख शनिचर को है सही बाला बनाया। खूब नहलाया धुलाया, सूख शनिचर को सही वाला बना दिया गया कि चेहरे पर सर्पों का जबरदस्त है सेहरा, बालों में बड़इयों का भयंकर था बसेरा, कानों में बिच्छू के बाले डोल रहे थे और धीरे धीरे अपना डंक खोल रहे थे कि जिसे मार दे वो डंक लगे शंख बजाने, ऐसा डंक कि जिसे मार दे वो डंक लगे शंख बजाने, भूतिन को मारा डंक लगी गाना वो गाने, भूतिन को मारा डंक लगी गाना वो गाने, डंक लगी गाना वो गाने, भूती को मारा डंक लगी गाना वो गाने। कहते जिसे मार दे वो डंक लगे शंख बजाने, और चुड़ैल को मारा डंक लगी गाना वो गाने। चुड़ैल खूब गाना गा रही महाराज। और कहा जाता है कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा। भोलेनाथ के हाथों में बढ़िया सा त्रिशूल है, डमरू विराजमान है, और सारी नारियां देख रही हैं बारात। कह रही हैं ऐसा तो बारात हमने तीनों लोकन में नहीं देखा जैसे आज सजावट हो रही है बारात की। और सारे जितने भी देवता थे, सुर समाज सब भांति अनूपा, और नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा।
विष्णु जी महाराज कहने लगे ये बारात ना हमारे लोगन वाला जो हमारी सेना है ना इनके अनुरूप नहीं है ना, ये दुल्हा हमारे अनुरूप है, तो अलग ही जा रहा है। और ये दुल्हा के बीच में जाने से हमका अपनी बेइज्जती करवाएंगे। सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए। विष्णु का हास बिहसी तब बोले सकल दिस राजा, बिलग बिलग हुई चलहु सब निज निज सहित समाज। भोलेनाथ जी की बारात में कौन जाने वाला नहीं। कहने लगे बिलग अलग अलग हो जाओ, देवता अलग हो जाए, राक्षस अलग हो जाए। ये जो भूतिया चुड़ैले आई है ना इनके बीच में जाए के का अपनी घोर बेइज्जती करवाएंगे, सब अलग अलग हुई जाओ। तो सारे लोग भैया अलग अलग अपना समाज बना लिए। और जब सारे लोग अपना अपना अलग अलग समाज बना लिए, देवता अलग हो गए। बर अनुहार बारात न भाई, और हंसी करई हो परपुर जाई। ये दुल्हा ना भूतई बना है और इसकी जो सेना है वह भूतिया है, और का अपनी हंसी करवाएंगे इन लोगों के बीच में जाकर के। सारे देवताओं ने कहा इनके बीच में जाकर के अपनी हंसी करवाने वाले नहीं है, इसलिए सब लोग किनारे हो जाओ। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, सुर मुस्काने, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने। निज 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 सेन सहित मिलगाने, निज निज सेन सहित मिलगाने। भगवान विष्णु की बातों को सुनकर सारे देवता मुस्कुराए। हाँ आप सही कर रहे हो प्रभु जी, आप सही कह रहे हो। इनके संग में हम लोगन का व्यवस्था बढ़िया बन नहीं रहा है, इसलिए ये अलग हो जाए हम अलग हो जाए। और उनकी बातों को सुनकर भोलेनाथ जी हंस रहे हैं। भोलेनाथ जी मन ही मन महेश मुस्काही, और हरि के बिंगे बचन नहीं जाही। भगवान के वचनों को सुन करके थोड़ा सा तो भगवान भोलेनाथ को लगा ये साथी हमारा ऐसा कह रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। भोलेनाथ बहुत मुस्कुराए। भोलेनाथ ने कहा सुनो जितने मरघट हैं सबके भूत चुड़ैले, हाँ इनते लंबी बारात होगी हमारी। इनकी सेना से बड़ी बारात होनी चाहिए, इनकी सेना से लंबी सेना होनी चाहिए महाराज। और जैसे कहा जाता है महादेव जी मन ही मन मुस्कुराए, सबको आमंत्रित कर लिया, बुला सारे चुड़ैल भूतों को। शिव अनुशासन सुनि सब आए। भोलेनाथ जी का अनुशासन सुन करके सब भूत चुड़ैले जितने मरघट हैं, जितना भूत भूत डाकिनी साकिनी पिशाचिनी, जो पिशाचिनी होती ना वो पिशाच बहुत ही बड़ा होता भूत से। फर्स्ट क्लास वाले चुड़ैल भूत आ गए। और जब फर्स्ट क्लास वाले चुड़ैल भूत आए महाराज, डाकिनी साकिनी पाकिनी पता नहीं का वहां सब आए। कोई की आंख है तो कोई किरण नहीं है, कोई का एक बल्ब फ्यूज है तो कोनों के दोनों बल्ब नहीं है। इस प्रकार की बारात आई है महाराज। बिहसे शिव समाज निज देखा। जब भोलेनाथ जी ने अपने समाज को देखा, चुड़ैलन भूतन को देखा, तो भोलेनाथ खुद ही हंस रहे हैं। वाह क्या बारात बनी है आज का। तो फिर और भैया कहते हैं कौमुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को पद बहु पद बाहु। कोई का मुंह ही नहीं है, कोई के पैरे नहीं, कोई का पेट नगाड़ा जैसे, कोई खजूर के जैसे लंबा, और कोई नाटा, कोई लुढ़कत जावे, कोई बैठत जावे, कोई का पलप एक तो कोई का फ्यूज, कोई का हाथ टूटा तो कोई के लंबे लंबे हाथ, एक से एक बढ़कर आए वहां पे। विपुल भयन को नयन बिहीना, और रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना।
कोई के तन में ताजा खून लगा हुआ है, ऐसे से भूत आए ताजा खून लगा करके आते हैं महाराज, और सब गाते हुए जा रहे, आज मोरनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी है। सब शादियों से बढ़ कर के महादेव की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। उठाइए हाथ को। राधे, क्या बात। जय हो। भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ उठाइए हाथ को। है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, 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 आज भोलेनाथ की शादी है। भोले उमापति महादेव की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय, सवरिया सेठ की जय। आज भोलेनाथ की बारात में चले और सब गाते हुए चलते हैं कि बारात में है जाना